तुम निकाह कब कर रहे हो? निकाह? किसका निकाह? तुम्हारा और मेरा। ये बाल जो रंगे हुए हैं, ये चेहरे की झुर्रियां अब मेकअप से भी नहीं छूटती। ये नकली पलकें, ये जाली चेहरा। तुम बूढ़ी हो चुकी हो तस्लीम पाशा, बूढ़ी हो चुकी हो। तुम भी तो जवान नहीं रहे मुख्तार नवाब। याद रखो, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी होती है तो औरत। औरत। मैं तुम्हारा कौन सा रूप असली समझूं? वो जब तुम मेरी राह में आगे बिछाते थे, या ये? मेरे दोनों ही रूप असली हैं। ये गरीब मुख्तारुद्दीन तुम्हारे बेवा होने पर तुमसे निकाह करना चाहता था, तुम्हें देख देख कर जीता था। तब तुमने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तुम्हें कबूल नहीं था क्योंकि वो गरीब था। अब यही मुख्तारुद्दीन मुख्तार नवाब हो गया है, अमीर बन गया है, तो तुम्हें जियो जान से कबूल है। उस वक्त मैं जवान थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। नादानी तो तुम अब भी कर रही हो तस्लीम पाशा। खुद को इतना मत गिराओ। तुम समझती हो कि ये मुख्तारुद्दीन ऊंचा हो गया है, मुख्तार नवाब बन गया है। ये तुम्हारी भूल है। ये मुख्तार नवाब तो मुख्तारुद्दीन से भी ज्यादा गरीब है, जलील है, गिर चुका है, गोरखोर की तरह मुर्दों के कफन नोचता है। तो फिर इतने दिन तुमने मुझे भरम में क्यों रखा? मैंने तुम्हें भरम में रखा? ये झूठ है। तुम खुद बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गए। तुम खुद गर्जी की घटिया मिसाल हो तस्लीम पाशा। तुम ना अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी मां बन सकी। जिस औरत में ये दोनों ही गुण ना हो, वो अच्छी महिला कैसे बन सकती है? तुमने हर कदम पर औरत को गिराया है। जाओ तस्लीम पाशा, जाओ। मुझे तुम पर रहम आता है और खुद पर भी। तुम मिस्मार हुई इमारत का खंडर हो तस्लीम पाशा। जाओ। बड़े सरकार, तस्लीम पाशा सैर खा लिए। क्या बकती है? आपके सदके। सच्ची सरकार। आज नवाब कहाँ हैं? उन्होंने अहमद बीबी के साथ होटल के पर्दे खरीदने को गए। शाहना बीबी तनवीर साहब के साथ फौजी मेले को गए। खबरदार जो ये बात किसी को पता चली। हाँ। तो चल मैं आती हूँ। अच्छा सर। डॉक्टर जैदी, मैं फरमान से बोल रही हूँ, आप जल्दी आइए। तस्लीम पाशा, तस्लीम, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो, इधर देखो। क्या हुआ बड़े सरकार? जल्दी पानी गर्म करवाइए, जल्दी कीजिए, फास्ट।
मैं नहीं जानता था आपको स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी है। वो तो आज़म नवाब का एहसान है, वरना पहले तो मुझे सिर्फ सिनेमा और पार्टियों का ही शौक। आज़र नवाब ने एक एहसान मुझ पर भी तो किया है। वो क्या? आपसे मुलाकात जो करवाई। मेरी बहन दरअसल अपने बच्चों के साथ आई हुई है। कल मेरी फैमिली ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप भी हमारे साथ चलें। मुझे आज़र नवाब से इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त मैं ले लूँगा। तो फिर मैं आऊँगी। मैंने स्टोमक वॉश कर दिया है, आप फिक्र ना करें। आप किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दवाइयां भिजवा दूंगा। शुक्रिया जदी। आदाब। अब्बा, 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 मुझे मर जाने दिया होता। कौन ना हो। नहीं अब्बा, आप मुझे बात करने दे, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो जहर खाने की बजाय मुझसे अपने दिल की बात कह सकती थी। क्या मैं दुल्हन अम्मा से किया हुआ वादा भूल गई थी? नहीं अब्बा, आपने मुझे हमेशा माँ का प्यार दिया है। मैं ही बदकिस्मत भटक गई थी। अब्बा, मैंने सोचा कि मुख्तार नवाब मुझसे निकाह करेंगे। वो इस काबिल नहीं कि तुम उसे मुंह लगाती। मैं बहुत तन्हा थी। मैं अपनी इस वीरान जिंदगी से डरी हुई थी। जब वो मिले थे तब शहाना और बशरत दोनों बहुत छोटे थे, और आप जानती हैं मैं भी तो जवान थी। तस्लीम पाशा, हमने कोशिश की थी कि हम तुम्हारा दोबारा निकाह कर दें, लेकिन तुम तो किसी तरह मानी नहीं। आप मुझे मजबूर कर सकती थी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पाशा, जिंदगी में जहाँ इंसान बहुत कुछ पाता है वहाँ कुछ खोता भी है। नहीं पापा, तुमने जो कुछ खोया उसका तो हिसाब रखा। कभी ये सोचा जिंदगी में पाया क्या? नहीं पापा, आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश ना करें। मुझ में आप जितनी हिम्मत नहीं थी। अब तुम चुपचाप बैठे रहो। आराम। अब मुझे माफ कर दो आप। लगता है दवाई असर कर रही है। शमशाद, जी सरकार। तो इनके पास रहना, छोड़कर मत जाना। आदाब मुंशी जी। आदाब दीदी, आदाब। ये कोटेशंस आए हैं डेकोरेटर से। अच्छा, आज़र नवाब कहाँ है? दांडेली में चले गए दांडेली, यू नो। दांडेली चले गए? जी हाँ, कब? कल ही रात को गए। वापस कब आएंगे? मैं समझता हूँ 3-4 दिन में आ जाते। क्यों, आपको बोल के नहीं गए दीदी, यू नो? मुझे तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कोटेशंस यहीं छोड़ जाती हूँ। अच्छी बात। एक आग सी लगती है एहसास के पर्दों में, जब हद से गुजरता है तूफान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इन
इंसान मोहब्बत का हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। मुंशी जी, जी मुंशी जी, बड़ी सरकार कह रही है आप कवाली में हमारे साथ ही चलिए। जी अच्छा अच्छा जरूर, मगर ये क्या जिन्नाती जबान है, देखो आप अहमद बीबी हैं। मुंशी जी, जी आपने तो कहा था आजम नवाब 1-2 दिन में आ जाएंगे। अहमद बीबी उन्होंने जैसा बोले मैं आपको वैसी बोल दिया। आपको उनकी तबीयत नहीं मालूम, एक काम पकड़े तो खत्म करे तक नहीं आते हूँ। ठीक होंगे, मगर ये मुरासले के ताल्लुक से बोला था मैं आपको, ये नहीं हुजूर, 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 नहीं हुजूर सरकार। इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है हुजूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। तुझी से इब्तिदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। मेरे मौला इसमें मेरे मौला मौला इसमें मेरे मौला मौला इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। ओ लब पे हमेशा बस नाम ही तेरा। ओ लब पे हमेशा बस नाम ही तेरा। बस नाम ही तेरा मेरे मौला। बस नाम ही तेरा मेरे मौला। बस नाम ही तेरा। है इतनी तमन्ना दाता मेरे अल्लाह। है इतनी तमन्ना दाता मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह दाता मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह दाता मेरे अल्लाह। अल्लाह दाता मेरे अल्लाह। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इस बज़्म की थोड़ी सी महक मुझको अता हो। इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। इसमें मेरे मौला है तेरे नाम की खुशबू। राहों में पड़े हैं कोई न सितम हो। राहों में पड़े हैं कोई न सितम हो। सितम कोई न सितम हो। सितम हो कोई न सितम हो। हल हो मेरी मुश्किल एक नजर करम हो। हल हो मेरी मुश्किल एक
बशीर, गाड़ी ले आओ। ला सरकार। सरकार, मैंने आपको जल्दी बुला लिया। कव्वाली तो देर तक चलने वाली है। हमें खुद तुम्हारे इशारे का इंतजार था बेटे। डांडेली में सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, और खुशी की बात यह है कि बशारत नवाब काम पर हावी हो गए। डांडेली में तुमने बहुत दिन लगा दिए। जी नहीं, वहाँ तो मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए था। वहाँ से बैंगलोर चला गया था। May I come in, sir? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई आई, बाद में बात करते हैं। आपने बुलाया सर? जी हाँ मिस अमन साहब, दरअसल बात यह है कि आपको बर्खास्त किया जाता है। क्या मैं अपनी डिसमिसल की वजह जान सकती हूँ? बात यह है मिस अमन साहब, सरकार को अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है। शाहाना उनकी मदद कर सकती है। और वैसे भी आप जानती हैं कि एक होटल जनरल असिस्टेंट के भरोसे नहीं चल सकता। मैंने भी कभी हवेली को अपना इजारा नहीं समझा। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। दरअसल हमें एक जनरल मैनेजर की जरूरत है और वो हमें मिल गया। मुबारक हो। क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? भाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आलम पनाह मैंने नाम पूछा था। उसका नाम शायद ऐमन शहाब है। भाई वो हवेली की जनरल असिस्टेंट होने से ज्यादा कहीं ज्यादा काबिल है। उसका नया क्वार्टर भी तैयार हो गया, बस सिर्फ उसके यहां करने की देर है। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। आप जा सकती हैं। जी। अरे रिहाना, हेलो अमन, कैसी हो तुम? तुम अपनी सुनाओ। ठीक तो हो साहब का ना? सामान सूट में ले जाओ। अजहर नवाब क्या बाहर गए हैं? अजहर नवाब यही तो होंगे। ये तो रहे। खा गई ना तुम भी धोखा। इकबाल यही है अमन। आराब, आप ऐमन ही हो सकती हैं। आपसे मिला नहीं हूं लेकिन आपको जानता बहुत पहले से ही हूं। खैर, आपके दिए हुए इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज उस एल्बम में हम दोनों की तस्वीरें हैं। शुक्रिया इसके लिए आपका बहुत बहुत। चलें, खुदा हाफिज, हमको चलना पड़ेगा। जी। तुम कमरे में आ जाना अमन, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ। सर, रिहाना और इकबाल आए हैं। जानता हूं। आप हर अंदाज में अच्छी लगती हैं। भाई ये रिहाना के 2 सलाम किस लिए थे? हैं? भाई एक सलाम तो हमारी तरफ से और दूसरा रेहाना की तरफ से। अच्छा, आपने जो हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हुजूर, आप हमारे लिए वीआईपी थोड़ी हैं, बल्कि उससे भी इम्पोर्टेंट है। अजहर नवाब, आप बहुत बदकिस्मत ठीक है, जो आपने इनसे शादी करने से इनकार कर दिया। अगर आपने हाँ कर दी होती तो साहब हमारा क्या होता। भाई आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए, हमारा सवाल ही कहाँ उठता है। अच्छा मैं आपके लिए गाड़ी भिजवाता हूँ एंड एंजॉय योर स्टे। ऑल द बेस्ट। अजहर नवाब, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। शाना, तैयार नहीं? क्लब जाना? ये नाखून किसके लिए तेज किए जा रहे हैं? रंग रही हूँ, बिल्कुल नया रंग है। बदले हुए रंग तो हम भी देख रहे हैं। वो नेल पॉलिश का सेट जो मैंने दिलाया था, वो क्या हुआ? शोख रंग तनवीर को पसंद नहीं, उनकी पसंद बहुत सोबर है। क्यों अभी से अपने आप पर कज़ा को बुला रही हो? हमें तो तुम्हारे शोख रंग बहुत पसंद है। अच्छा, आज क्लब में डांस का प्रोग्राम है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सॉरी, मैं आज तनवीर के साथ डिनर पर जा रही हूँ अंकल। अंकल? मैं मुख्तार नवाब से अंकल कब से बन गया? क्या ये सबक कैप्टन तनवीर ने तुम्हें पढ़ाया है? कैप्टन तनवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको किसी भी नाम से बुलाऊं। मुझे फर्क पड़ता है। क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं? तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ। क्यों? आपने सुना नहीं शाहाना ने क्या कहा? शाहाना ने क्या कहा? आज के बाद शाहाना आपके साथ नहीं जाएगी। क्यों? ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? आज तक तो आपने मुझे रोका नहीं। मुनासिब बातें मुनासिब वक्त पर कही जाती हैं। आज से इस हवेली के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। ये हवेली कहाँ? ये तो होटल आलम पना है, आलम पना। यहाँ जो टका फेंकेगा दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले खुद टके नहीं फेंका करते। आज के बाद इस हवेली में नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज़म नवाब, अपने आप को हद में रखिए। मैं तुम जैसे लोगों के लिए किस हद तक जा सकता हूं मुख्तारुद्दीन, इसका अंदाजा तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं लगा सकते। गेट आउट! गेट आउट! हर दिल को सुनाते हैं